साल 2025 का आखिरी सूर्योदय हो चुका है। देश भर में नए साल की तैयारियां हैं। नए साल के आगमन से देश के ज्यादातर स्टेट्स में कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक है। कड़ाके की सर्दी, कोहरे की चादर ने दिल्ली में रफ्तार पर लगाम लगा दी है। दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। दिल्ली में मौसम के बदलते मिजाज को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में आज सुबह विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई। दिल्ली को कनेक्ट करने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसमें वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों के नाम शामिल है। घने कोहरे की मार उड़ानों पर भी पड़ रही है। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर हुआ है। देरी से उड़ानें भर रही हैं। ये अलग अलग फ्लाइट्स, कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। दिन में गाड़ियों की हेडलाइट ऑन कर लोग सफर को मजबूर हैं। रफ्तार पर पूरी तरह से मानिए ब्रेक लग चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से फ्लाइट स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट आने की अपील की गई है। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सबसे ज्यादा कोहरे की चादर बिछी नजर आ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। घने कोहरे के चलते अक्षरधाम मंदिर परिसर पूरी तरह से छिप गया। सामने कुछ मीटर तक की विजिबिलिटी नहीं थी, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार से भी लोग बेहाल हैं। अभी भी AQI का मीटर डेंजर में है। दिल्ली में घने कोहरे से ट्रेन और उड़ानों पर सीधा असर हुआ है। दिल्ली से होकर आने जाने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों की स्टेटस रिपोर्ट जो सामने आई है वो 10 घंटे की देरी दिखा रही है। वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जो काफी देरी से चल रही हैं। लोग घंटों तक प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों के इंतजार के लिए मजबूर हैं। उड़ानों पर भी ऐसा असर हुआ है कि कल दिन भर में 200 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई। 128 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई। दिल्ली में आज सुबह से ही घना कोहरा और धुंध की चादर छाई हुई है। ऐसे में यातायात भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली में 100 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फ्लाइट पर भी ये प्रभाव पड़ा है। कई सारी फ्लाइट कैंसिल हैं और कई सारी फ्लाइट देरी से चल रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर और कई सारे जो यात्री हैं वो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी ट्रेनें लेट हैं। तो ऐसे में बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा प्रियांशु राजनाथ। आपको कहाँ जाना है? मैम मेरे को बिहार राजगीर जाना है। क्या हाल है अभी ट्रेनों का? अभी तो सभी ट्रेन लेट चल रही है मैम। अभी कोई अपडेट नहीं है मेरा ट्रेन का। आप कितने बजे से वेट कर रहे हैं? लगभग मैम हो गया 2 घंटा। आपकी भी ट्रेन देर से है? नहीं, मैं तो किसी को लेने आया हूँ। अच्छा, तो अभी तक आई नहीं? 3.5 घंटे हो चुके हैं। 3.5 घंटे? 3.5 घंटे से ट्रेन लेट चल रही है अभी तक। कोहरे का कितना बुरा हाल है दिल्ली से? बहुत बुरा। मैं नोएडा से यहाँ तक आया हूँ, मेरे को आने में 1 घंटा लग गया। विजिबिलिटी जो 5-7 मीटर थी, 10 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। तो देखिए ट्रेनें जो है काफ़ी देरी से चल रही है। कई घंटे लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है और आवाजाही पर असर पड़ा है। इलाका आजमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इला, हम देख रहे हैं लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन ये परेशानी अभी रुकेगी नहीं। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ठंड के साथ साथ कोहरे की चपेट में है राजधानी दिल्ली और साथ ही में AQI का प्रहार भी जारी है। हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद ख़राब स्थिति में है, 384 है और कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है। ठंड और कोहरे से अभी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि कल नए साल पर बारिश हो सकती है, जिसके बाद कोहरे में तो कमी आएगी, लेकिन ठंड का कहर इसी तरह से जारी रहने वाला है। 3 जनवरी के बाद से शीतलहर भी चल सकती है। आज का जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास है और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आज रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेन्स और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। अगर बात करी जाए मौसम के हाल की, तो मौसम की मार सहनी पड़ेगी दिल्ली NCR वालों को आने वाले कुछ दिनों तक की, क्योंकि अभी राहत मिलती हुई कुछ एक सर्दी का सितम इस वक्त लोगों को सता रहा है। आलम यह है कि सड़कें भी सुनसान हो गई हैं इस कोहरे की वजह से। शुक्रिया आपका इला तमाम जानकारी
जानकारी के लिए, तो दिल्ली नहीं बल्कि देश के मैक्सिमम स्टेट इस वक्त कोहरे की गिरफ्त में हैं। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, बिहार में कोहरे की चादर बिछी है। अलग अलग शहरों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मुंबई में भी आज कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई, आगरा, पुरी, प्रयागराज, सवाई माधोपुर, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, यहां भी कोहरे की सफेद चादर साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे के चलते हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में कोहरे की मार को लेकर मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सड़कों पर सफर के दौरान सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। 1 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और अगले 2 दिनों तक का अलर्ट भी यहां पर है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने। बात उड़ीसा की करें तो यहां भी कोहरे के चलते बुरा हाल है। साल के आखिरी दिन पुरी में कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसके चलते रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है। नए साल के आगमन से पहले शहर शहर बम्पर क्राउड जुट चुका है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है। क्राउड से इलाका फुल है, खचाखच है। देश के सभी धार्मिक स्थलों की बात की जाए, लोगों की लंबी लाइन यहां लगी है। हजारों की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है। नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद उनके दर्शनों के साथ करना चाह रही है। वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में इस वक्त भक्तों का रेला है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। मथुरा की गली गली भक्तों से हाउसफुल है। काशी में बात की जाए तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ इस बार आई है। बांके बिहारी वृंदावन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ दर्शनों के लिए देखिए कितनी ज्यादा संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। भक्तिमय माहौल है, लेकिन ये माहौल किसी अप्रिय घटना का रूप ना ले ले, उसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप मंदिरों में दर्शन के लिए कुछ दिनों तक ना आए, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ वहां पहले से ही श्रद्धालुओं की मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको वृंदावन के बांके बिहारी दरबार ले चलते हैं। यहाँ नए साल से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ है। मंदिर जाने वाले सभी रास्ते पैक हैं। तिल रखने की जगह भी नहीं बची है। ये तस्वीर आप मथुरा की ही देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर को जाने वाली गलियां खचाखच भरी हुई हैं। लोग अलग अलग जगहों से बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साल का आखिरी दिन है और साल के आखिरी दिन बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम इस वक्त मथुरा में उमड़ पड़ा है। बांके बिहारी मंदिर परिसर में भी तिल रखने की जगह नहीं है, तो जो गलियां बांके बिहारी मंदिर तक जाती हैं वो भी खचाखच भरी हुई नजर आ रही हैं। काशी विश्वनाथ के दरबार में भी भक्तों का इसी तरह से रेला है। 2025 में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की आमद हुई। 15 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाई। विदेशी सैलानियों के भी काशी पहुंचने की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ की आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ये जो नया साल है और इसमें हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो नए साल में किस तरह की तैयारी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होता है। यह वर्ष का पहला दिन है और पूर्व वर्षों में जो हम लोगों ने देखा है कि ये वर्षांत का भी समय होता है, शीतकालीन छुट्टियां भी इसमें बच्चों की होती हैं, तो इस दिवस पर बहुत अधिक भीड़ हमारे यहाँ, जैसे हमारे सनातन पर्व होते हैं लगभग वैसी ही भीड़ देखी गई है। महाशिवरात्रि पर जो संख्या रही अथवा जो गत वर्ष हम लोगों के समय कुंभ के समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, श्रावण सोमवार में जैसे संख्या होती है वैसे यहाँ भी 5 लाख से ऊपर हर हाल में श्रद्धालु आते ही आते हैं। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक की संख्या पूर्व के वर्षों में देखी गई है। तो इस बार भी हमारी तैयारियां बिल्कुल वैसे ही हैं और जैसे भी हमारा जो मानक है कि दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या 2 लाख से ऊपर होती है तब हम किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं, 3 से ऊपर होती है तब कैसी करते हैं, तो 3+ का जो मानक है वो फिर मैक्सिमम कैपेसिटी वाला हो जाता है। जो यहाँ विश्वनाथ धाम बनाया गया था वो 50,000 अधिकतम दर्शनार्थियों के अनुसार उसको एस्टिमेशन लेकर यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी आर्किटेक्चरल मॉडल में।
वह संख्या 3 लाख प्लस होती है तो हमारा जो SOP होता है सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में वो लग जाता है, जिसमें मैदागिन और गदौरिया से लेकर यहाँ तक बैरिकेडिंग चलती है। अंदर हमारा जिगजैग और बैरिकेडिंग सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो साल के आखिरी दिन मंदिरों में भारी भीड़ इस वक्त जुटी हुई है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश मौर्य शिरडी से हमारे साथ हैं और अनामिका गौड़ बांके बिहारी मंदिर से हमारे साथ हैं। मैं अनामिका आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, साल का आखिरी दिन है और हर कोई भगवान का आशीर्वाद लेके इस साल को ख़त्म करना चाहता है। इस समय हम बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही मौजूद हैं और आपको बाहर से ही ये देख के समझ में आ जाएगा कि कितना जन सैलाब उमड़ा है। भक्त कितने बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं और केवल मथुरा के ही ये लोग नहीं है बल्कि देश दुनिया से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए भैया? हम तो ब्रजवासी हैं। आप ब्रजवासी? हाँ जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं 3 दिन हो गए आए हुए मैम, और इतना आनंद आ रहा है। राधा रानी की इतनी कृपा है। 3 बार बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हैं हम अभी, और इतनी अच्छी व्यवस्था हो रखी है। बहुत ही आनंद है राधा रानी की भक्ति में एकदम। भक्तों का सैलाब भी काफ़ी आया है। ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक थोड़ा इंतज़ार करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। कोई ऐसी वो नहीं है बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की है। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत ही आनंद। गली गली में जो है वो राधे राधे राधे। हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कितना यहाँ पे भक्तों का सैलाब उमड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो व्यवस्था पूर्ण तरीके से जो है वो दर्शन कर सके, इसकी भी व्यवस्था बनाई गई है। मंदिर प्रशासन और पुलिस आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी जो लगातार भीड़ को कंट्रोल कर रही है। चप्पे चप्पे पे आप देखेंगे कि जो मथुरा पुलिस है वो यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि सैकड़ों का सैलाब है जब मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो इसी तरीके से भक्तगण जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। ये केवल बांके बिहारी की तस्वीर नहीं है, बरसाना में भी, नंदगांव में भी और मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल में भी इसी तरीके का आपको एक जनसैलाब दिखेगा। और ये केवल आज ही नहीं बल्कि 1 तारीख को भी इसी तरीके से लोग, साल की शुरुआत भी जो लोग हैं वो दर्शन के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक तस्वीर देख रहे हैं अनामिका की बड़ी संख्या में कैसे भक्त अपने अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए प्रमुख स्थानों पर पहुंचे हुए हैं। शिरडी साईं मंदिर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। रुचि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। पहले रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक बड़ी चुनौती मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए होगी क्राउड मैनेजमेंट की इस वक्त। बिल्कुल पूरी तैयारी है और मंदिर के अंदर आप जाएंगे, बाहर भी देखिए इस तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि लोग उसके अंदर लाइन से चले, किसी भी तरह की कोई वैसी स्थिति यहाँ ना उत्पन्न हो। यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस है। जो मंदिर के सामने ये सड़क है यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, लोग पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा आरती होती है वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि जितने लोग वाराणसी आते हैं वो गंगा आरती देखने ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ भी क्राउड मैनेजमेंट है, इंतज़ाम पूरे हैं। लेकिन जो श्रद्धालु लोग हैं उनका आप कह सकते हैं उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। भीड़ भले ही हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आए आप? हम पानीपत हरियाणा से आए हैं जी। आज महाराज जी के दर्शन करने, भोलेनाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए 31 दिसंबर के उपलक्ष्य में। हम नया साल चाहते थे कि महाराज जी के चरणों में नए साल की शुरुआत की जाए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत ही सुंदर माहौल, बहुत सुंदर शहर। आप कहाँ से आए अभी? हम पंजाब से आए मैम, लुधियाना से। नया साल वहाँ तो बहुत भंगड़ा वगड़ा होता है, यहाँ पे मनाने आए? जी जी बिल्कुल, नया साल भोलेनाथ से शुरू करने आए हैं। पिछले साल महाकाल गए थे, इस साल काशी विश्वनाथ आए हैं। ऐसे भीड़ बहुत ज्यादा है शहर में, कुछ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल ठीक है रुचि, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा ही नजारा दिनेश मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ, लंबी कतार है। क्या नजारा आपके पीछे है? कहां से भक्त पहुंच रहे हैं शिरडी साई मंदिर में? आस्था का महासागर उमड़ा है। तस्वीरें देखिए जरा, जहां जहां से पूरे महाराष्ट्र से, देश के दक्षिण भाग से खास तौर पर बड़ी संख्या में ये जो श्रद्धालु है कई विदेश से भी आए हैं। यहाँ परंपरा है कि हर साल नए वर्ष की शुरुआत जो लोग श्रद्धालु हैं, साई भक्त है, वो यहाँ दर्शनों के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि
साल भर जितना भी उन्होंने काम किया, तो आज का वो दिन होता है नए साल का, जब वो कुछ मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद कहने आते हैं अपने साईं को। और एक और अच्छी चीज बताऊं कि यहाँ पर पालकी लेकर भी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से साईं भक्त पहुंच रहे हैं। यह भी एक अद्भुत दृश्य होता है जो आपको आज के दिन यहाँ शिरडी में दिखाई देता है। हर उम्र के श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आज सुबह से हम शिरडी साईं नगरी में घूम रहे हैं और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात हमें लगी कि ज़ेन ज़ी की बड़ी तादाद यहाँ पर है। ज़ेन ज़ी का इस तरह से आस्था में सराबोर होना, साईं के चरणों में आना, धन्यवाद कहना, ये एक अद्भुत नजारा है और इस अद्भुत नजारे को यहाँ दर्शन किया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं। बताइए आप, साईं राम, आप कहाँ से आए हैं? यवतमाल से सर, यवतमाल से। हर साल आते हैं? पहली बार? सर हर साल आते हैं सर। साईं बाबा की बहुत बड़ी देन है सर, इनकी मन्नतें मांगी जाती है सर, हर मन्नत पूरी होती है सर। यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता सर। बताइए, आप अभी मन्नतों के साथ आए हैं यहाँ पर या फिर धन्यवाद कहना है साईं के? साईं का धन्यवाद करने और मांगने के लिए तो कभी भी तैयार है, भगवान के पास आए हैं भैया। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? आप कहाँ से भाई साहब? मुंबई से आए। मुंबई से हर साल आते हैं? पहली बार आए? नहीं, आते साल में कभी आता है। आप बताइए, आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं? बिल्कुल दिनेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भक्तों में काफी उत्साह है। चाहे बात शिरडी साईं मंदिर की जाए, वाराणसी की, मथुरा की जाए या फिर अन्य जो धार्मिक स्थल है वहां की जाए, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, लोगों की मौजूदगी है। कोई धन्यवाद कहने के लिए, कोई नए साल की बेहतर शुरुआत के लिए वहां पहुंचा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जम्मू के कटरा की बात की जाए तो यहां पर भी बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। जय माता दी के उद्घोष से पूरा इलाका गूंजीमान है। हरिद्वार में भी मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्री माता मनसा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां भी लंबी कतारें हैं। पूरा मंदिर परिसर खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज राम मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस विशेष अनुष्ठान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समारोह हुआ था भव्य। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज कई तरह के आयोजनों से उपलक्ष्य में किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे। और विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, क्या तैयारी की गई है? आज ये कार्यक्रम कितना भव्य होने जा रहा है? देखिए, बड़ा ये कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो अयोध्या पहुंच रहे हैं इस समय लोग जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि पूरा साल प्रभु का आशीर्वाद उनको मिला है। वो धन्यवाद भी कहने आए हैं और नए साल का आगाज अगर प्रभु के दर्शन से हो जाए तो शायद इससे बढ़िया बेला कुछ नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से लोग मौजूद हैं, बिहार के कैमूर से हमारे साथ परिवार के लोग आए हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के जो लोग हैं वो बच्चों के साथ भी आए हुए हैं ताकि प्रभु का उनको आशीर्वाद मिले और यहाँ से जो आशीर्वाद लेकर के जाएं उसका पूरा साल मनोरम उनको आशीर्वाद मिलता रहे। कहाँ से आए हैं आप लोग? ये हम लोग कैमूर भभुआ बिहार से आए हैं। दर्शन हो गए हैं, अभी करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग रात को यहाँ आए थे तो अपने गेस्ट हाउस में रुके हैं। अब आज हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए। मनोकामना लेकर के आए हैं कि नया साल देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए अच्छा हो। जी, पूरे देश व प्रदेश वासियों के लिए हम लोग यही कामना करेंगे प्रभु श्री राम जी से कि पूरे जो राज्य में खुशहाली का माहौल है और कानून व्यवस्था योगी जी बनाए हुए हैं उसी तरह से देश आगे। योगी जी आ भी रहे, उनको देखने का भी मौका मिला है आप लोगों को? नहीं मिलेगा, अभी तो आएंगे तब न मिलेगा। अभी तो हम लोग उसी में आए हैं कि अगर योगी जी अगर आए समय से हम लोग यहाँ रहे तो उनको देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आप बताओ बेटा, कितना अच्छा लग रहा है? मंदिर में आए हो, रामलला के दर्शन करने के लिए, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है कि नहीं मन में? हाँ, हो रहा है। आप बताओ बेटा, कितना मन में इस समय खुशी हो रही है अयोध्या के? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा।
तो नए साल का जो आगाज बच्चे करने पहुंचे हुए हैं अयोध्या पूरे परिवार के साथ, आप अंदाजा लगाइए कि उनकी जो खुशी है वो उनके चेहरे के भाव ही बता रहे हैं। और 11:30 के करीब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद न सिर्फ आज की जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे बल्कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ये माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक ये दोनों बड़े नेता आज अयोध्या में रहेंगे और अयोध्या में रामलला के जो द्वादशी के दौरान ये दूसरी वर्षगांठ है, इसमें शामिल होने के बाद लोगों को संबोधित करने के बाद वापस अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर आपसे हम अपडेट लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आप नए साल के स्वागत के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सोच रहे हैं तो अपना इरादा बदल लीजिए। आज ऑनलाइन डिलीवरी बॉय हड़ताल पर हैं। इससे जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और अमेज़न जैसी ऐप बेस्ड कंपनीज के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। इस हड़ताल में 1 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स शामिल होने वाले हैं। इन गिग वर्कर्स का कहना है कि ऑनलाइन डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उनकी वर्क कंडीशंस खराब होती जा रही हैं। ना तो उनके वेतन में किसी तरह का कोई सुधार हो रहा है, ना ही उन्हें कोई सुरक्षा मिल रही है। में पैसे बहुत कम मिलते हैं, जैसे 10 किलोमीटर के 35 रुपये 40 रुपये ऐसे मतलब देता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, इंसेंटिव भी बहुत कम दे रहा है, ऑर्डर भी नहीं लगते हैं कि 2-2 घंटे बाद ऑर्डर आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम है। डिलीवरी करने जाते हो तब किस तरह की प्रॉब्लम आती है? कस्टमर जल्दी कॉल नहीं उठाते, कस्टमर सब वही तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल भी करते हैं। हमें वेट करना पड़ता है आधा घंटा 1 घंटा, तो और कंपनी हमारा सुनती भी नहीं, पेनल्टी भी लगा देती है। 3-4 साल से काम करते हैं, 8-9 घंटे काम कर रहे हैं रोज़। और लगभग जैसे ना कंपनी क्या कर रही है कि जैसे किलोमीटर दे रही है, जैसे बोलता है कि 2 किलोमीटर पिकअप दिखाया और उसके बाद जब पिकअप क्लिक करो मैप पे तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाती है। एक तो वो तो एक चोरी हो गई है। दूसरी कि हमें पहले किलोमीटर मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर, अब मिल रही है 10 रुपये किलोमीटर। अब मैं 10 रुपये बोल रहा हूँ, अब मिल रही है 7 रुपये किलोमीटर। पहले मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर। हमारा पड़ता खाता नहीं है। पेट्रोल वाली गाड़ी है, अब समझो 500 रुपये कमाओ, उसमें से 200 का पेट्रोल चला जाए, 300 रुपये जेब में बच रहा है। तो ऐसे में तो काम चलेगा नहीं ना मेरे भाई। अभी हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के नेतृत्व में हो रही है, लेकिन देश के कई बड़े इलाकों के यूनियन का इससे समर्थन हासिल है। गिग वर्कर्स 10 मिनट में डिलीवरी का विकल्प हटाने समेत कुल 5 मांगे कर रहे हैं। सुरेखा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, जिन 5 मांगों की बात कही जा रही है वो कौन कौन सी हैं और जिस तरह के दबाव में ये लोग काम करते हैं, इनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अभी का अपडेट जो दिया गया है, सलाउद्दीन जो तेलंगाना की तरफ से जो गिग वर्कर्स के जो यूनियन है उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि 1,70,000 लोगों ने हामी भरी है कि वो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और एक अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है 12 से 2 बजे तक के लिए एक फ्लैश आउट स्ट्राइक होगा और उसके बाद फिर रात को जो है वो स्ट्राइक करने वाले हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जोमैटो की तरफ से स्क्रीनशॉट भेजकर जो है उन्हें खासकर जो गिग वर्कर्स हैं उनको ये भी उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो सके, कि करीब 3,000 रुपए जो है उनको ज्यादा दिया जाएगा। तो लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ देर में एक फ्लैश स्ट्राइक की भी बात हो रही है कि फ्लैश स्ट्राइक भी किया जाएगा उनकी तरफ से। और जो मांगों की बात हो रही है उसको लेकर सबसे ज्यादा अहम बात जाहिर तौर पर उनकी जो रोजी रोटी है उस पर जो बहुत ही कम पैसा जो मिल रहा है उसको लेकर उनकी मांग है कि उस पर एक तरीके से एक स्थिरता लेकर सुरेखा, देखना है इस हड़ताल का क्या असर पड़ता है और उनकी समस्या का क्या समाधान होता है। शुक्रिया आपका सुरेखा तमाम जानकारी के लिए। अब विवादों में रहने वाले लखनऊ के लुलु मॉल से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के लुलु मॉल के 2 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लुलु मॉल पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 27 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में एक्शन लिया गया है। नोटिस का जवाब न देने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लुलु मॉल पर यह कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लेते हुए लुलु मॉल के बैंक खाते फ्रीज किए गए। 2 खाते फ्रीज हुए हैं। फिलहाल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। ये मामला 27 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। टैक्स जमा करने के बाद ही खातों को डीफ्रीज किया जाएगा। जांच के दौरान इनकम टैक्स की चोरी के संकेत मिले थे। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भी दिया था जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है।